हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं कंपनी लॉ का जो टॉपिक है वो है कंपनी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल मीटिंग। वो हम कर चुके हैं पहले। अगर आप वो करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। सेक्रेटरी क्या होता है एंड कितने टाइप के सेक्रेटरीज होते हैं, कंपनी में सेक्रेटरी किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो का सारा आज टॉपिक है वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट में हम करेंगे कैसे इसको अपॉइंट करते हैं, कैसे इसको रिमूव करते हैं, उसके आगे फर्दर जो कंपनी सेक्रेटरी में इसका रोल क्या है वो सारा हम नेक्स्ट करेंगे। तो करते हैं शुरू। सेक्रेटरी क्या होता है, जस्ट एक नेम के ऊपर हम जाए। नॉर्मली हम नेम की बात करें, सेक्रेटरी सीक्रेट जो रखने वाला, जो क्या होता है एक ऐसा पर्सन जिसको हमारे हर एक वर्क की नॉलेज है, जिसका भी ये सेक्रेटरी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है, सीक्रेट्स है, लेकिन उसको वो सीक्रेट ही रखता है, उसके बिहाफ पे वर्क करता है। एक ऐसा पर्सन जो क्या है सारे वर्क परफॉर्म करता है गाइडेंस के अंदर, जिसके भी अंडर वो सेक्रेटरी होता है, उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सारी रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन रखना, कौन सा काम कब क्या करना है वो डिसाइड करना, ठीक है, अपॉइंटमेंट तैयार करना, जिसका भी वो सेक्रेटरी यानी कि जिसके अंडर भी वो काम कर रहा है, उस एक जो भी हेड है उसकी अपॉइंटमेंट डिसाइड करना, कब कौन क्या मिलेगा, उसका शेड्यूल प्रिपेयर करना, उसको क्या क्या सब कुछ, कब क्या मीटिंग लेनी है, कौन सा काम करना है, इसका प्रॉपर शेड्यूल तैयार करना, वो सारे के सारी चीजें जो करता है, ठीक है। यानी कि जो पुराने टाइम की अगर हम बात करें, जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था तो उनके पास एक पर्सन होता था, ठीक है, वो मतलब उसको सेक्रेटरी है, वो एक इंग्लिश वर्ड है, बट वो जो पहले उसके पास होती थी भी उसको पीएन कैरी सेक्रेटरी, कंपनी में सेक्रेटरी कहने लगे। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो उनका मतलब उसको असिस्ट करेगा, उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, कि सारे काम राजा महाराजा खुद नहीं करते थे, वो जस्ट बताते थे। वो जिस पर्सन को बताते थे, जो उनको असिस्टेंस होता था उसका, जो उसको असिस्ट करता था, वो आगे फर्दर लोगों पे इंफॉर्मेशन पहुंचाता था, ठीक है, राजदूत जिसको कह देते थे। तो इसमें क्या होगा कि फिर इंग्लिश वर्ड आया सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी इसमें क्या है कि आज के टाइम फिर क्या होता था कि सेक्रेटरी कैसा पर्सन होता था कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स वर्क रखेगा, लेकिन आज के टाइम की बात करें, सेक्रेटरी टुडे डज नॉट ओनली डू द पेपर वर्क। आज के टाइम में सिर्फ पेपर वर्क तक नहीं रह गया, उसके बियॉन्ड भी यानी कि और भी बहुत सारे वर्क परफॉर्म करता है कंपनी के अंदर। कंपनी की बात करें इंपॉर्टेंट पेपर वर्क, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कंपनी की मीटिंग कब कॉल करनी है। कंपनी की बात करें तो नॉर्मली कि अगर कंपनी में जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो क्या होता है कि ठीक है पेपर वर्क तो वो करेगा ही करेगा, मीटिंग कब हेल्ड करनी है, कौन कौन से लोग इस मीटिंग में आएंगे, जितने शेयर होल्डर है उन सारा इन्फॉर्मेशन पहुंची कि नहीं पहुंची, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रार के पास पहुंचाने थे वो पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन है वो सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है। एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर हम ट्रस्ट किया जा सकता है, ऐसा पर्सन होना चाहिए पूरा कॉन्फिडेंट है, उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके, क्योंकि उसके थ्रू सारे काम करवाने हैं हमने, ठीक है। जो क्या है ऑर्डर्स को अटेंड करेगा, लेटर्स जो पब्लिक है या प्राइवेट पेपर्स है उसको प्रिपेयर करेगा, उसको प्रॉपर एक वे में तैयार करेगा, पब्लिक बॉडी या फिर कोई इंडिविजुअल किसी भी जो अंडर काम करता है असिस्ट करेगा, जो कंपनी के जितने भी वर्क्स है उसको प्रॉपर मैनेज करके रखना, उसको अरेंज करके रखना सेक्रेटरी का काम होता है। अब हम पॉइंट के ऊपर आते हैं कि इसका टाइप्स क्या क्या है, कितने टाइप के सेक्रेटरीज हैं। यहाँ पे बेसिक है, और भी होते हैं जिसके असिस्ट करता है, और भी पर्सनल सेक्रेटरी हो गया, तो वो क्या आ गया। सबसे पहला इसके अंदर क्या है, प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी क्या होता है, देखो एज ए नेम जैसे कि प्राइवेट, यानी कि ये क्या होगा पर्सनली, यानी कि किसी का प्राइवेट है, जैसे कि किसी जो अपना रखते हैं कि मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, तो वो क्या करेगा, उसके जो पर्सनल वर्क है ना उसको अटेंड करेगा, ऑफिशियल वर्क इतना नहीं देखता वो, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्रेटरी होता है वो हर टाइम साथ रहता है, उसके सारे जो उसके ऑफिशियल वर्क भी कुछ ना कुछ हद तक एंड प्राइवेट सारी वर्क्स को अटेंड करते हैं, यानी कि जो पर्सनली वर्क करता है, क्योंकि सारे पर्सनल वर्क्स को देखेगा, वो प्राइवेट सेक्रेटरी होता है कि उसने अपने बिहाफ पे अपने लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है, जो उसको असिस्ट करेगा, उसके सारे अफेयर्स को देखेगा। तो ये पर्सनली अपॉइंट किया जाता है, जिसको भी लगता है कि मेरे जिस तरह के भी काम उसने करवाने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लेता है। देन इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी में क्या आएगा कि जो हमारे मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि ये होम सेक्रेटरी है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी है, तो वो सारे इसे मिनिस्टर जो भी मिनिस्ट्रियल की रिगार्डिंग जो हमारी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसमें आएंगे। देन नेक्स्ट आता है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है
ठीक है, उन्होंने भी एक सेक्रेटरी एक अपने पर्सन अपॉइंट किया होता है, जितने भी मेंबर होते हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, उन सब मेंबर्स को क्या करना, इन्फॉर्म करना पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग। एक सेक्रेटरी इस सोसाइटी का एक बंदा होता है जो सबको क्या है आपस में कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, तो वो अलग अलग सोसाइटियां बनी होती हैं, बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई हैं, तो उसका एक सेक्रेटरी होता है जो सारे बंदोबस्तों को आपस में जोड़ के रखता है, उन्हें इन्फॉर्म करता है टाइम टू टाइम कब क्या उन्होंने इसमें नए चेंजेस लेके आने हैं, कौन सा काम कब करना है। देन नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट सेक्रेटरी। पार्लियामेंट सेक्रेटरी क्या होगा, जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, तो उसका जो सेक्रेटरी यानी कि उसकी कब कब मीटिंग बुलानी है, राज्यसभा कब मतलब कितना क्या हेल्ड करना है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे पार्लियामेंट्स के, तो वो सारे के सारे क्या है सेक्रेटरी के द्वारा किए जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। देन नेक्स्ट आता है ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी। तो अलग अलग क्या है हमारे यहाँ पे ट्रेड जो यूनियन बने हुए हैं ट्रेड के रिगार्डिंग, बहुत सारे यूनियंस हैं, तो उनका भी एक सेक्रेटरी होता है, जितने भी मेंबर उसमें होते हैं उन सबको इन्फॉर्म करना, उनका शेड्यूल प्रिपेयर करना, वो सारा इसमें क्या है सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है, तो वो क्या होगा ट्रेड यूनियन का। देन नेक्स्ट आता है क्लब और एसोसिएशन। जो बड़े बड़े क्लब हैं, एसोसिएशन है, जो बहुत बड़े लेवल एक लार्ज लेवल के ऊपर वर्क करते हैं, जिनकी मतलब काफ़ी ब्रांचेस भी हैं, तो उनके भी सेक्रेटरी होते हैं जो सब किसी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके जो भी प्लान्स हैं उसको अरेंज करना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर करना, वो सारा काम इनके सेक्रेटरी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट टाइम जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक है वो है कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा, कंपनी का सेक्रेटरी होगा वो एक्ट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपॉइंट किया जाता है। जो कंपनी के सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, जो उन गाइडलाइंस देंगे, जो भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, कब मीटिंग हेल्ड करनी है, कब कैस की अपॉइंटमेंट रखनी है, और जो भी हमारा मीटिंग के अंदर क्या क्या मुद्दे हैं डिस्कस हुए हैं, उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो रजिस्ट्रार को देनी है, किसकी कॉपी मेंबर्स को देनी है, मेंबर्स को इन्फॉर्म करना मीटिंग के लिए, तो वो सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी होती है, सेक्रेटरी की होती है। या यूं कह लो कि कंपनी में सेक्रेटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आज के टाइम में इसका और भी चलता है, क्योंकि पेपर वर्क ही नहीं और भी बहुत सारे काम करता है, तो कंपनी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेक्रेटरी का, जो सारे के सारे वर्क परफॉर्म करता है। तो ये सारे के सारे कहते हैं बेसिक्स थे, यानी कि टाइप्स है। जो हमारा जो प्राइवेट जो पर्सनली कोई काम करेगा वो प्राइवेट का हो जाएगा, मिनिस्ट्री में जैसे मिनिस्ट्री काम करता है, सोसाइटीज का ही सेक्रेटरी होता है, ट्रेड यूनियन का, पार्लियामेंट का, क्लब एसोसिएशन का। तो ये टाइप्स थे कि इस तरह के सेक्रेटरी हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं, जो अपनी हेड के अंडर उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग सारा वर्क परफॉर्म करते हैं। यूं कह लो कि उनके लिए शेड्यूल तैयार करते हैं कि कब उन्होंने कब कैसा और किस तरह से काम करना है, कौन सी मीटिंग है वो कब हेल्ड की जाएगी, उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। अब हम करते हैं कंपनी सेक्रेटरी की बात। कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो कैसा पर्सन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो एक इंडिविजुअल पर्सन होगा ना, वो ही कंपनी का सेक्रेटरी होगा। ठीक है, यानी कि ना ही तो कोई फॉर्म, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन को ही अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि ना ही तो किसी कंपनी को, ना ही किसी फॉर्म को, ना ही कोई सोसाइटी को एक अकेला पर्सन सेक्रेटरी होता है। ऐसा नहीं होता कि एक फॉर्म है उसमें 5 पर्सन है उसको हम सेक्रेटरी अपॉइंट कर ले, नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, ये भी कोई फॉर्म और वो नहीं होता। दूसरा क्या होगा, एक साउंड माइंड होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं, क्वालिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, ठीक है, साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, जिसको मतलब प्रॉपर नॉलेज हो चीजों की, उसको पता हो, ठीक है, एक उसका माइंड प्रॉपरली वर्क करता है। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो दिमाग के किस तरीके की, वैसा पर्सन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी क्वालिफिकेशन है वो उसके पास होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन कौन से करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम इसकी क्वालिफिकेशन है वो डिसाइड की जाती है। तो उस क्वालिफाइड उतना क्वालिफाइड होना चाहिए भी, कौन से इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली इसमें होना चाहिए। अगर कंपनी की हम बात करें तो उसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर यानी किसी भी तरह का उसमें कोई मिसकंडक्ट के केस में कोई भी उसके ऊपर कोर्ट केस नहीं, ठीक है, ये यूं कह लो कि कोई भी कोर्ट केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, कि कभी किसी केस के अंदर वो उसके ऊपर केस हुआ हो, किसी करप्शन के रिगार्डिंग, कोई फ्रॉड के रिगार्डिंग, या कोई ट्रस्ट उसने ब्रेक किया हो, तो उस तरह का कोई भी इसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर पर्सन
होना चाहिए, क्योंकि उसके हैंड में हम सब कुछ क्या है देने वाले हैं। कंपनी का सारे सीक्रेट्स उसको पता होता है, कंपनी के सारा शेड्यूल उसको पता होता है, कहीं ना कहीं वो ही प्रिपेयर करता है, डायरेक्टर्स के सारे वर्क्स उसको पता होता है। तो इसमें क्या आ गया कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ द कंपनी एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट है 1974, सेक्रेटरी मीन्स एन इंडिविजुअल पोसिंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच में बी परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। तो वो क्या होगा कि एक इंडिविजुअल पर्सन होगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम का डिसाइड करती है वो क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, जो भी ड्यूटीज होती है सेक्रेटरी की वो प्रॉपर उसको पता हो, तो उसको उस ड्यूटीज को परफॉर्म करना, डायरेक्शन के अंडर वर्क करना, जो भी मैनेजमेंट उसको डायरेक्ट करे तो उसके अकॉर्डिंग क्या वर्क करना। इसकी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग है। इसमें काफी अमेंडमेंट भी आए हैं, 1980 की भी आई है एंड 2013 की। अभी जो लेटेस्ट चलेगी इसकी करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन ये आई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 आया है, किसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। अगर आप करना ही चाहो तो ये वाली कर लेना, इसकी जरूरत नहीं है, ये वाली सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 कंपनी एक्ट 2013। इसके अंदर क्या बोला है, कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मीन्स ए कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइन इन, जो भी हमारे यानी कि जो हमने दिया था कि ड्यूटीज जो दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्वालिफिकेशन है, जो भी हमारी इसमें प्रिस्क्राइब की गई है, वो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। एक ऐसा पर्सन जो कंपनी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया हो, वो कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा। अब कंपनी सेक्रेटरी का क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो सारे वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो उस पर्सन की में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो बेसिकली ये होती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करती है। नॉर्मली हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग अलग क्या करती है, कंडीशन देती है कि एक कंपनी है उसकी अगर 5 करोड़ से ज्यादा है पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल है, तो उसके लिए उन्होंने अलग कंडीशन दे रखी, चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए जो कहाँ का होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली का पर्सन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें अलग अलग कंडीशन है कि अगर मोर देन 5 करोड़ है तो उसके लिए अलग कंडीशन दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करती है इसमें कंडीशन है। अगर 5 करोड़ से लेस देन है तो उसके लिए अलग है, अगर 5 करोड़ है तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन दी गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब क्वालिफाइड है या एक मेंबर होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए वो कि गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड की जाती है। अब हम बात आते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो सारी कंपनी की मोस्टली फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, या मैनेजमेंट के बाद अगर कोई पर्सन इसमें आता है तो वो इस कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो उसमें क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, एक कंपनी सेक्रेटरी में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला तो हमें पता है क्या कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी में सब कुछ आता है, पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर, नॉलेज एंड लुक वाइज, ठीक है। तो एक पर्सन है उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए, जिसको मतलब कि इम्प्रेस हो उसके। एक प्रॉपर एक सेक्रेटरी इतनी बड़ी कंपनी है उसके अंडर वो वर्क कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर क्या है वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो अगर अच्छी क्वालिफाइड हो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी हो, उसका मतलब कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो, हायर हो, यानी कि उसको क्या है हर तरह के पर्सन से मिलना होता है। तो ऐसा ना हो कि वो हेजिटेट हो जाए, वो प्रॉपर अपनी बात ही नहीं रख पाए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एक प्रॉपर एटीट्यूड के साथ वेल यूनिफॉर्म इस तरह का पर्सन होना चाहिए, यानी कि अट्रैक्टिव इंप्रेसिव इसकी क्या हो पर्सनालिटी हो। दूसरा इसकी मतलब क्या हो, साउंड माइंड। साउंड माइंड नॉर्मल है हमारा कि इसके पास उसका प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन है साउंड जनरल नॉलेज, यानी कि उस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी कंपनी है, जिस भी टाइप का कंपनी वर्क करती है, जिस भी टाइप की कोई प्रोडक्शन करती है या कोई फाइनेंस रिलेटेड वर्क करती है, तो जिस फील्ड की है उस फील्ड की जनरल नॉलेज उसको होनी चाहिए। उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, एक कंट्री के अंदर का जो कंपनी है वो कहाँ तक फैली हुई है, ये उसके ऊपर बेस करता है। कंपनी जितनी ब्रॉड है उतनी उसकी नॉलेज भी ब्रॉड होनी चाहिए, उसको उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंपनी प्रोडक्शन करती है तो वो कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता हो।
कौन से एरिया में करती है उस एरिया के बारे में उसको पता हो। ठीक है, अगर कोई फाइनेंस का वर्क करती है तो कौन कौन सी पॉलिसीज चलती हैं, कौन कौन सी कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है, किसको फाइनेंस देना होता है, कहाँ कहाँ तक फाइनेंस फैला हुआ है, क्या इंटरेस्ट रेट है, लाइक वाइज सबकी सब इन्फॉर्मेशन क्या हो, इसको पता हो, इसको नॉलेज हो उन सबके बारे में कि हाँ कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कमांड ओवर लैंग्वेज। लैंग्वेज के ऊपर फुल कमांड होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी कंट्री है उन सबकी नॉलेज कम लैंग्वेज को आती हो, इतना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस भी एरिया के अंदर, ठीक है, जो भी एरिया है उसकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। जो भी एरिया हो उसकी जो लैंग्वेज है ना उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। अगर सपोज की कोई कंपनी है वो इंडिया के अंदर वर्क करती है तो इंडिया में कितनी फैली हुई है, तो ताकि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन हो उसी लैंग्वेज में ले सके, तो वहाँ की बेसिकली जहाँ पे उसका है ऑफिस है वहां की उसको नॉलेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अगर कंपनी है वो आउट ऑफ द कंट्री भी ट्रेड करती है तो उसको उस कंट्री की जो लैंग्वेज उसके ऊपर भी कमांड है, यानी कि वो उसको समझ सके, उनके साथ क्या है मतलब कम्युनिकेशन कर सके, इतना उसको पता होना चाहिए। तो उसको लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। देन आता है नॉलेज। सबसे जो इम्पोर्टेंट है नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि सारे के सारे कंपनी है ना वो एक्ट के ऊपर है, टोटली एक्ट के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, ये एक्ट है ना इसके बिहाफ पे सारी कंपनी वर्क करती है। तो अगर एक सेक्रेटरी को लॉ का नहीं पता होगा तो वो कंपनी में वर्क कर ही नहीं सकता। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है एक सेक्रेटरी के लिए, उसको लॉ की नॉलेज हो। कौन सा एक्ट लागू होगा, कौन सा सेक्शन लागू होगा, कौन सा सब सेक्शन लागू होगा, कौन से क्लोज के अंदर आता है, कौन सा शेड्यूल के अंदर परफॉर्म किया जाता है, कहाँ पे, अगर वो एक कंट्री में करते हैं तो उस कंट्री का हो, अगर आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं तो उसका ट्रेडिंग का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसका क्या प्रोसीजर है, जो आगे कंट्री है उसका लॉ क्या कहता है, हमारा लॉ क्या है। वो जिस भी कंट्री में वर्क करता है उसको पूरी कौन सा एक्ट कहाँ इंप्लीमेंट होता है वो उसको नॉलेज हो। सारा लॉ की बात नहीं कर रहे कि जितना भी लॉ है हर धारा उसको पता होना चाहिए, लेकिन कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी में जो भी सेक्शन है, जो भी एक्ट है और जो भी सब सेक्शन फॉलो होते हैं उसकी नॉलेज इसे होनी चाहिए, एटलीस्ट उसको पता हो भी, ताकि वो जो भी वर्क करता है, क्योंकि सारा सारा लॉ के ऊपर टिका हुआ है, एक्ट के ऊपर टिका हुआ है, तो अगर उसको नॉलेज नहीं होगी तो वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करेगा कैसे, ये पता होना चाहिए। ठीक है, यानी लॉ का और ये कंपनी एक्ट का इसको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन हो उसके बारे में। एंड नॉलेज किसकी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग की, यानी कि रिकॉर्ड रखना होता है इसको सारा, बुक कीपिंग की कह रहे हो या फिर अकाउंटेंसी। ठीक है, यानी कि सारे अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। जब हम करके आए हैं बुक कीपिंग, हम +2 में भी करते हैं, थोड़ा वो टॉपिक +1 में भी आता है, +2 में भी करते हैं, फर्स्ट ईयर में भी करते हैं, जिसमें हम सारे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करके रखते हैं। डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो भी डिटेल है उसके एक अकाउंट, एक लेखा जोखा प्रिपेयर करके रखते हैं, तो उसकी भी नॉलेज सेक्रेटरी को होनी चाहिए, ताकि वो सारे स्टेटमेंट और उसके पास अवेलेबल हो, जब भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हमें यूज करनी हो तो उसका क्या है, उसके पास अवेलेबल हो, ताकि उसको हम एज ए अपने उसमें कोई आगे डिसीजन लेने में या कभी प्रूफ देने में या किसी भी तरीके से उसको हम यूज कर सकें। इस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। किसी भी वर्क को कैसे हमने ऑर्गेनाइज करना है, किस किस उसका क्या शेड्यूल रहेगा, क्या क्या उसमें प्लानिंग्स रहेंगी, किस को इसमें इंक्लूड होगा, या कोई मीटिंग हमने डिसाइड करनी है, क्या किसी को अपॉइंटमेंट देनी है, वो प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करना आना हो, एक मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए कि वो हर एक चीज को ऐसा ना कि क्लैश हो जाए। ठीक है, अपॉइंटमेंट लिए टाइम रख दिया, ऐसा नहीं होता, एक सिस्टमेटिक प्लान शेड्यूल्ड होता है कि कब क्या काम करना है, मैनेजमेंट के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा उसको एक मैनेज करके रखना, ताकि सारे काम भी हो उसके एज सुन एज पॉसिबल एंड आपस में क्लैश भी ना हो और इजिली स्मूथली वर्क है वो परफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट आता है नॉलेज अबाउट ऑफ ए मीटिंग। मीटिंग्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी के अंदर कौन कौन सी मीटिंग्स है जो मैंडेटरी है, कौन कौन सी मीटिंग है जो मैंडेटरी नहीं है, रखी जानी चाहिए। कौन सी मीटिंग में किस किस को बुलाया जाएगा, शेयर होल्डर्स जितने भी शेयर होल्डर हैं उसको जनरल मीटिंग में बुलाते हैं या फिर एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग रखने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, अगर रखी जाएगी उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, उसको इतना टाइम पीरियड कि इसको जैसा 21 डेज होते हैं
तो उसके अंदर क्या होता है कि वो सभी जितने भी शेयर होल्डर हैं या जो भी पर्सन मीटिंग में बुलाने हैं उन सबके पास नोटिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो, पता हो, मीटिंग्स के बारे में पता हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब होती है, जनरल मीटिंग कब होगी, कैसे इसको सेटअप किया जाए, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो सारी नॉलेज इसको होनी जरूरी है। नॉलेज नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आउट ऑफ द कंट्री आप ट्रेड करते हो तो आपको मस्ट है कि आपको उस लैंग्वेज के ऊपर भी कमांड हो। इस लैंग्वेज में क्या था कि जिस एरिया में वर्क करते हैं वहां की भी थोड़ी और पता हो। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए, जिस भी कंट्री में आप ट्रेड करते हो उस कंट्री की आपको आनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ट्रेड। जो कंपनी है बेसिकली क्या ट्रेडिंग का ही तो काम करती है, तो आपको ट्रेड का पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप डिसीजन ले सको, डिसीजन मेकर होना चाहिए। सारे डिसीजन सेक्रेटरी के नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्रेटरी और डिसाइड कर सकता है, तो उसको उसके बारे में नॉलेज हो एक प्रॉपर देश के, ताकि वो उसके इजिली क्या है कोई डिसीजन लेना हो या कुछ भी उसमें चेंज आउट करना हो तो वो कर सके। तो ये सारी यानी कि एक सेक्रेटरी है, देखो क्वालिटी से ही पता चल रहा है कि एक सेक्रेटरी है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है कंपनी के अंदर। उसको मतलब अच्छी पर्सनालिटी हो, उसको जनरल नॉलेज भी हो, उसको लैंग्वेज भी आती हो, उसको एक्ट भी हो, लॉ का भी बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर उसको रिकॉर्ड रखना आना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, मैनेज करना है, मीटिंग कैसी होती है, फॉरेन लैंग्वेज का, ट्रेड का, और भी बहुत सारी होती हैं जिसके बारे में जो कॉमन सी चीजें होती हैं वो सेक्रेटरी को पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्वालिटीज एक सेक्रेटरी के अंदर ढूंढते हैं जब भी एक क्वालिटी जो सेक्रेटरी है वो अपॉइंट करते हैं। तो यही से पता चल रहा है कि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी में, और आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे वर्क्स हैं वो सेक्रेटरी के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सारे आज का है, आज का होप सो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक आज मैंने करवाया है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं सेक्रेटरी को, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, कैसे उसको रिमूव किया जाता है, किस कंडीशन के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, कंपनी के अंदर एक सेक्रेटरी की पोजीशन क्या होती है, वो सारा हम इसमें करने वाले हैं, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या है, तो वो हम सारा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, होप सो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।